बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तवालिबात। उर्दू के लेक्चर नंबर 15 के साथ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा आपके साथ मौजूद हैं। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगी। तवालिबात, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने एक नई नज़्म जो है वो पढ़ी थी जिसका नाम था मेहनत कर तू, और उससे मुतल्लिक़ा अमली किताब का हमने काम भी शुरू किया था जिसमें सवालात जवाबात जो है वो हमने किए थे। आज हम इस जो अमली किताब का काम है इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। सवाल जवाबात के बाद हमने कुछ और एक्टिविटीज़ यानी सरगर्मियाँ भी जो है वो इसके सफ़ा नंबर 42 पर जो है वो मुकम्मल की थी। आज हम अमली किताब का सफ़ा नंबर 43 यानी 43 जो है वो शुरू करने वाले हैं, जिसका उन्वान जो है वो क्या है, नसर निगारी। नसर निगारी से अब आप उम्मीद है कि बखूबी वाकिफ़ हो चुकी होंगी कि नसर निगारी का क्या मतलब है। तो इसमें मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत हम जो है वो मुख्तलिफ लिख चुके हैं। आज हम जिस उन्वान पर जो है वो काम करेंगे उसका नाम है जानवर, यानी आपको किसी जानवर के बारे में जो है वो 8 से 10 जुमले लिखने हैं, जिसके लिए आपको आपकी किताब में सबसे पहले खाली जगह की सूरत में जो है वो एक नमूने का काम दिया गया है ताकि आप वाकिफ़ हो जाएं कि किसी जानवर पर कुछ जुमले लिखने के लिए आपको क्या क्या लिखना चाहिए और किस किस तरह के अल्फाज जो है वो आपको इस्तेमाल करने चाहिए। तो सबसे पहला जो देखिए इसमें आपको दिया हुआ है वो है डैश, एक जानवर है, आगे उसमें ब्रैकेट में आपको कुछ ऑप्शंस भी नज़र आ रहे होंगे, यानी मुख्तलिफ जानवरों के नाम जो हैं वो आपको दिए गए हैं कि आप जो है वो इन जानवरों के नामों से अंदाज़ा लगाएं कि आप वो करें कि आपको किस जानवर के बारे में लिखना है। मसलन शेर, घोड़ा, हाथी, गाय, बंदर या ऊँट। तो मैंने एक नमूने के तौर पर घोड़ा जो है वो लिख दिया है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, ये एक डैश जानवर है, पालतू या जंगली। तो घोड़ा जो है वो एक पालतू जानवर है, ठीक है। उसके बाद ये डैश खाता है, क्या खाता है, ये गोश्त, घास, फल या सब्जियां। तो उमूमन ये क्या खाता है, ये घास खाता है। उसके बाद ये उमूमन डैश में रहता है, जंगल, मैदान, सहरा या सब्ज़ाज़ार। वैसे तो ये सब्ज़ाज़ार में भी रहता है, ठीक है, जहाँ पर सब्ज़ा वगैरह हो वहाँ भी रहता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मैदान में ही रहता है। उसके बाद है इसका रंग डैश होता है, अब इसमें हरा, काला, लाल या पीला वगैरह है। अब ज़ाहिरी बात है न घोड़े का रंग हरा होता है, न लाल होता है, न पीला होता है, काला भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर चूँकि मुझे सफ़ेद रंग का घोड़ा बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसका रंग सफ़ेद लिखा है। उसके बाद अगला जो आपका जुमला है वो है इसकी खाल डैश से ढकी होती है। घोड़े की खाल के ऊपर बाल होते हैं तो इसकी खाल बालों से ढकी होती है। ये डैश सा जानवर है, मोटा, छोटा या लंबा। ये लंबा जानवर होता है, मोटा भी हो सकता है लेकिन खूबसूरत जो है वो इसका जिस्म होता है, खूबसूरत डेलडोल होता है। उसके बाद है इसका वज़न डैश होता है, वज़न भी इसका ज़्यादा होता है, ज़्यादा है या कम है इसका वज़न, तो इसका वज़न ज़्यादा होता है। इसकी उम्र कितनी होती है, इसकी उम्र भी ज़्यादा ही होती है। ये डैश जानवर है, इंसान दोस्त या इंसान दुश्मन। ये इंसान दोस्त जानवर है, यानी इंसानों के साथ अच्छे से घुल मिल जाता है। अब उसके बाद आपकी किताब देखिए, ये हो गए 10 जुमले जिनमें आपने एक जानवर के बारे में बता दिया है। अब इसी तरह से आपने किसी भी जुमले के बारे में जो है किसी भी जानवर के बारे में आपको 10 जुमले जो है वो लिखने हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अपने किसी भी पसंदीदा जानवर पर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तवालिबात, तो इस तरह आपका ये नसर निगारी का काम जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचता है। आइए अब हम अपने नए सबक का आगाज़ करते हैं। जी तवालिबात, अपनी इकरा उर्दू 2 यानी आपकी ये जो किताब है इसका सफ़ा नंबर 14 जो है वो खोल लीजिए। तो यहाँ पर आपको एक नया सबक जो है वो नज़र आएगा जिसका नाम है शोर की आलूदगी, ठीक है। शोर शोर से तो आप वाकिफ़ हैं कि शोर किसे कहते हैं, और आलूदगी का मतलब होता है गंदगी, ठीक है। अब शोर की गंदगी से क्या मुराद है, आइए हम इस सबक में पढ़ते हैं। इसकी बुलंद ख़ानी से जो है वो हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आज दुनिया का सबसे अहम और संगीन मसला माहौलियाती आलूदगी है, जिसकी वजह से सारी दुनिया परेशान है। ये मसला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और इसका ज़िम्मेदार ख़ुद इंसान है। माहौलियाती आलूदगी से मुराद हमारे इर्द गिर्द के माहौल की गंदगी है। हम ख़ुद अपने अतराफ़ के माहौल को गंदा कर रहे हैं।
दूसरे लफ्ज़ों में माहौल को आलूदा कर रहे हैं। ठीक है, तो वाली बात, माहौलियाती आलूदगी से क्या मुराद है, यानी हमारा जो इर्द गिर्द है, हमारा इर्द गिर्द हमारा माहौल कहलाता है, तो हमारा जो इर्द गिर्द है उसमें गंदगी बढ़ रही है, जिसको हम माहौलियाती आलूदगी कहते हैं। और इसका ज़िम्मेदार यानी कौन है, यानी इंसान ही खुद इसका ज़िम्मेदार है। अल्लाह ताला ने जो माहौल या जो चीज़ें हमारे लिए पैदा की थी, उनमें बिगाड़ पैदा करने का सबब जो है वो कौन है, वो इंसान खुद है। ठीक है, अगर हम गौर करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि हम हवा को धुएं और मुख्तलिफ़ किस्म की गैसों के इस्तेमाल से आलूदा कर रहे हैं। ये फ़ज़ाई आलूदगी कहलाती है। फ़ज़ाई से मुराद यानी जो आपकी फ़ज़ा में, हवा में जो आलूदगी है वो किस चीज़ से ख़राब हो रही, आलूदगी है वो किस चीज़ से पैदा हो रही है, धुएँ से और मुख्तलिफ़ किस्म की गैसों से। नेज़ मुख्तलिफ़ कीमियाई मादों की मिलावट से पानी जहर आलूद किया जा रहा है, जिसे पानी की आलूदगी या आबी आलूदगी कहते हैं। ठीक है, यानी मुख्तलिफ जो केमिकल्स होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, गंदगियाँ जो हैं वो पानी में डाली जाती हैं। आपने देखा होगा ना कि जहाँ पर कारखाने वगैरह होते हैं तो उनके जो गंदा पानी या गंदी चीज़ें होती हैं वो निकल कर पानी में, समंदर में जा रही होती हैं, दरियाओं में मिल रही होती हैं। तो इससे क्या होता है, इससे पानी जो है वो आलूदा या ख़राब होता है। मसनूई खाद और कीड़े मार दवाओं के इस्तेमाल से ज़मीन की ज़रखेज़ी को नुकसान पहुँच रहा है और इसकी पैदावारी ताकत में रोज़ बरोज़ कमी हो रही है, जो ज़मीनी आलूदगी का सबब है। यानी मकसद ये कि ज़मीन में जो फसलें उगाते हैं तो जब कीड़े मार दवाओं का स्प्रे वगैरह किया जाता है और इसी तरह और मुख्तलिफ़ केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि ज़मीन में इतनी ताकत बाकी नहीं रहती कि वो अच्छी फसल उगा सके। और एक ऐसा वक्त भी आता है कि वो बिल्कुल इस काबिल नहीं रहती कि वो कोई भी चीज़ जो है वो पैदा कर सके। यानी अल्लाह ताला ने जो उसको एक ताकत दी है ज़मीन को, या ज़मीन के अंदर जो एक ज़रखेज़ी अल्लाह ताला ने रखी होती है वो उसकी ख़त्म हो जाती है। ज़मीनी फ़ज़ाई और आबी आलूदगी के अलावा भी आलूदगी की बहुत सी किस्में हैं। इनमें एक शोर की आलूदगी है। ठीक है, यानी एक इसमें बहुत सारी और भी अक़साम हैं, लेकिन इसमें एक जो है वो शोर की आलूदगी भी है। और वो क्या है, अक्सर बड़े और सनती शहरों में रहने वाले शोर की आलूदगी से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। ठीक है, यानी जो बड़े शहरों में रहने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा इससे जो है वो मुतासिर होते हैं। कैसे मुतासिर होते हैं? शोर से जहाँ अमन व सुकून बर्बाद होता है, वहीं इंसानी समात को भी नुकसान पहुँचा है। समात कहते हैं सुनने की ताकत को, कि जैसे इंसान पुरसुकून नहीं रहता, इसी तरह उसकी सुनने की ताकत को भी जो है वो ख़राब नुकसान पहुँचता है, वो उसकी समात पर बुरा असर पड़ता है। बाज़ औक़ात इसकी शिद्दत के सबब लोग बहरे हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा शोर की वजह से लोग उमूमन बहरे भी हो जाते हैं, उनकी सुनने की ताकत ख़त्म हो जाती है। शोर की आलूदगी के असबाब में रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज़, बसें, मोटरसाइकिलें, कारखानों की मशीनें, भारी सामान ले जाने वाले ट्राले वगैरह शामिल हैं। यानी ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनसे शोर पैदा होता है, और इनसे जो है वो शोर पैदा होने की वजह से लोगों की सेहत पर जो है वो बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी बहुत से लोग शोर की आलूदगी में इजाफे का सबब बनते हैं। गाड़ियों से साइलेंसर निकालकर गाड़ी चलाने का शौक़, तेज़ आवाज़ वाले हॉर्न का इस्तेमाल और उन्हें मुसलसल बजाना, शादी ब्याह के मौके पर बुलंद आवाज़ में मौसीकी और हवाई फायरिंग भी शोर की आलूदगी का सबब बनती हैं। किसी भी मकाम पर बिलावजह चीख कर बुलंद आवाज़ में गुफ्तगू करना भी समाअत और जहन को नुकसान पहुँचाता है। यानी यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपको शोर की आलूदगी के मुख्तलिफ असबाब बताए गए हैं, और वो कौन कौन से हैं। गाड़ियों से, बाइक्स वगैरह से साइलेंसर निकाल देते हैं और बहुत ज़्यादा शोर हंगामे वाली आवाज़ पैदा होती है उनसे। इसी तरह हॉर्न का हर वक्त का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा तेज़ हॉर्न बजाना और मुसलसल बजाते रहना, इससे भी इंसान की समात जो है वो मुतासिर होती है। इसके अलावा शादी ब्याह के मौक़ों पर जो बुलंद आवाज़ में गाना बजाना किया जाता है, हवाई फायरिंग जो की जाती है और चीख कर जो बातें, शोर हंगामा किया जाता है, इससे क्या होता है, इससे ना सिर्फ
दूसरों की समात पर, दूसरों की जहनी सेहत पर असर पड़ता है, बल्कि जो खुद इंसान है उसकी अपनी सेहत के लिए भी वो नुकसानदेह होता है। आज ज़रूरत इस बात की है कि लोगों में शऊर पैदा किया जाए कि माहौल की आलूदगी जहाँ सेहत के लिए मुज़िर है, वहीं कौमी और मुल्की तरक्की में रुकावट का सबब बनती है। थके हुए जहन और कमज़ोर बदन कभी मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा नहीं कर सकते। देखिए बच्चों, इंसान को काम करने के लिए जहनी और जिस्मानी ताकत की ज़रूरत होती है, और अगर वो जहनी तौर पर पुरसकून नहीं होगा, जिस्मानी तौर पर सेहतमंद नहीं होगा, तो वो अपना जो काम है वो पूरे तरीके से या सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकता। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जहनी तौर पर भी सेहतमंद हो और जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद हो। तो अब अगर ये माहौल में ये आलूदगी, ये गंदगी जो है ये मौजूद होगी, तो इससे इंसान की सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा, यानी जिस्मानी तौर पर भी वो बीमार रहेगा, जहनी तौर पर भी वो पुरसकून नहीं होगा। तो फिर इससे क्या होगा, इससे उसकी काम करने की जो कारकर्दगी है वो कम हो जाएगी, और उस कम कारकर्दगी की वजह से वो मुल्क की या कौम की तरक्की के लिए कोई काम नहीं कर सकेगा। जैसे इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको दूं कि आप अगर आपके सर में दर्द हो हल्का सा भी, तो क्या आप कोई काम कर सकेंगी? नहीं कर सकते ना। दिल नहीं चाह रहा होता, पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा होता, दिल चाह रहा होता है बस पुरसुकून होकर लेट जाएं। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी तकलीफ़, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, इंसान को बेचैन कर देती है, और इंसान उस बेचैनी के आलम में कोई भी काम जो है वो सही तरीके से नहीं कर सकता। ठीक है मेरा बेटा? अब हमें क्या करना चाहिए? शोर की आलूदगी में कमी के लिए ज़रूरी और फौरी इक़दामात की ज़रूरत है, और वो इक़दामात कौन से हैं, यानी हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि जिससे हम इस शोर की आलूदगी पर काबू पा सकें। सबसे पहले आपस में बातचीत या फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए लहजा धीमा रखा जाए, यानी आराम आराम से आहिस्ता आवाज़ में बात करनी चाहिए। दरवाज़े एहतियात से खोले और बंद किए जाएं। जैसे हमारी उमूमन हम लोगों की आदत होती है कि हम दरवाज़े को बहुत ज़ोर से बंद करते हैं या बहुत ज़ोर से खोलते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेज़, कुर्सियाँ और दीगर सामान को घसीटा ना जाए, यानी उनको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, उनको घसीट कर ना लेके जाएं। पैर घसीट कर ना चला जाए, ये आदत आजकल बहुत देखने में आती है कि उमूमन ज़मीन पर पैर जो है वो घसीट कर जो है वो चला जाता है, तो इससे भी जो है वो परहेज़ करना चाहिए। बग़ैर साइलेंसर के मोटरसाइकिल हरगिज़ ना चलाई जाए। ये नौजवान नस्ल आजकल की जो है वो इनका शौक़ है कि ज़रा साइलेंसर निकाल के और जो है वो बाइक्स चलाते हैं या ऑटो चलाते हैं, तो इससे भी परहेज़ करना चाहिए, यानी इसको अवॉइड करना चाहिए। तकारीब में मौसीकी और हवाई फायरिंग से गुरेज किया जाए कि इस्लाम भी हमें इसकी इजाज़त नहीं देता, यानी हमें चाहिए कि हम मौसीकी वग़ैरह जो है वो उससे भी जो है वो परहेज़ करें, क्योंकि क्या है, ये हमें अव्वल तो ये इंसान की सेहत के लिए भी नुकसानदेह, और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अल्लाह ताला ने, दीन इस्लाम ने हमें इस चीज़ से रोका है। तो हमें हद्दुल इम्कान कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों से बचें। ठीक है? तो ये वो तमाम बातें हैं जिनसे हमें जो है जिनका ख्याल रखना चाहिए, ताकि कम से कम अपने तौर पर हम किसी हद तक इस शोर की आलूदगी से जो है बच सकें। अब आइए इस सबक में मौजूद नए अल्फाज और उनके मायने देख लेते हैं। ये देखिए तालिबात, सफ़ा नंबर 33 पर आपके इस सबक के अल्फाज मायने मौजूद हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है जो आपके इस सबक में इस्तेमाल हुआ है वो है संगीन। संगीन का मतलब क्या है? शदीद, सख्त या भयानक। ठीक है, उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है अतराफ़, इर्द गिर्द, चारों तरफ। तरफ की जमा क्या होती है? अतराफ़ होती है। जहर आलूद, जहर आलूद का मतलब क्या है? जहर मिला हुआ। ज़रखेज़ी, सरसब्ज होना, शादाब होना। बर्बाद, तबाह, ख़राब या ज़ाया। ठीक है, उसके बाद है समात, सुनने की हिस्स। बहरा, समात से महरूम। ठीक है, ऊंचा सुनने वाला, यानी जिसको ऊंचा सुनाई दे। रोज़मर्रा, रोज़ाना। शऊर, किसी काम को अंजाम देने का सलीक़ा या तमीज़। मुज़िर, नुकसानदेह। किरदार अदा करना, भरपूर हिस्सा लेना। इक़दामात, किसी काम को शुरू करना। और आखिरी लफ्ज़ है आपका धीमा। धीमा का मतलब क्या है? हल्की आवाज़ या कम आवाज़।
तो ये इस सबक के अल्फाज मायनी है। अब तालिबात आपने करना क्या है, आपने जो नसर निगारी का काम है यानी सफ़ा नंबर 43 और 44 का वो आपने मुकम्मल कर लेना है और इसके साथ साथ इस सबक को अच्छे से पढ़ भी लेना है और इसके अल्फाज मायनी जो ये अभी मैंने आपको बताए हैं इनको आपने ज़बानी याद भी करना है। ठीक है तालिबात, तो ये आज का आपका सबक है। अगले लेक्चर तक के लिए अपनी मुअल्लिमा को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।